नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं आपके लिए लेकर आती हूं बीमा से बनेगी बात का ये खास शो जिसमें हम इंश्योरेंस पर बात करते हैं। इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, आपके पास होना चाहिए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो या होम इंश्योरेंस हो। तो हमारे इस शो में हम हमेशा आपको बताते रहते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं जिससे आपको बचना है। लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो कौन से वो फीचर्स हैं जो उस प्रोडक्ट में आपके लिए होना चाहिए। लेकिन आज हम प्रोडक्ट पर नहीं फोकस करके आपकी जेब पर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी जेब को एक अच्छी खबर मिली है। जी हाँ, इस बार जीएसटी काउंसिल की जो 56th मीटिंग थी उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी अनाउंसमेंट की। इंश्योरेंस पर से जीएसटी को खत्म कर दिया है, यानी लाखों लोगों की जेब पर अब प्रीमियम का बोझ कम होने वाला है। लेकिन हाँ, मैंने कहा कम होने वाला है क्योंकि सवाल भी कई सारे उठ रहे हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब देने की। लेकिन हाँ, सरकार का एक नोट आना जरूरी है कि किस तरह से इसे लागू किया जाएगा, उसका इंतजार जारी है। तो अभी हमें जितनी जानकारी है उसके जरिए हम उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो कई लोगों के मन में सवाल है कि भाई अगर उन्हें मान लीजिए 2015 में पॉलिसी खरीदी है, वो चली आ रही है, अब उसके रिन्यू का समय जब आएगा तो इस कदम से उन्हें कितना फायदा मिलेगा, यानी जीएसटी कट से। और 18% से जीएसटी सीधा 0 पर पहुंच गया है, तो क्या पूरा फायदा मिल जाएगा या अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बचे हुए हैं। तो चलिए बारी बारी से हमारी कोशिश होगी कि इन सवालों का हम आपको जवाब दे सकें। पहले कहानी शुरू होगी इस बात से कि जीएसटी कट जो मिल रहा है वो किस तरह के बीमा पर लागू है। तो सरकार ने कहा है कि इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को 0 कर दिया गया है और ये नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसमें जो इंडिविजुअल शब्द लगा हुआ है ना इंश्योरेंस के पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिविजुअल से मतलब है कि जब आप खरीदेंगे, आप एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदेंगे, आपको ये छूट मिलेगी। आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे, खुद से जब खरीद रहे हैं, अगर आपका संस्थान यानी आपको ऑफिस से अगर वो बीमा मिल रहा है तो उस पर छूट नहीं मिलेगी। इसे और डिटेल में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं कि अभी तक क्या हो रहा था। अभी तक आपके इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे सीधा सरकार ने 0 पर पहुंचा दिया है। तो अब इस नील जीएसटी का फायदा किस तरह की पॉलिसीज पर मिलेगा ये समझ लीजिए। जीएसटी रिफॉर्म का असर अभी अभी मैंने बताया, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, जिसमें कि आपके जो टर्म प्लान्स होते हैं, यूलिप प्लान्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेडिशनल प्लान्स कहते हैं। ट्रेडिशनल प्लान में इंडोमेंट पॉलिसीज भी आ जाती है। ये जितने भी प्लान्स हैं जिसमें आपको लाइफ कवर के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का पोर्शन होता है, तो जो लाइफ कवर वाला हिस्सा है जिस पर अभी 4.5% का जीएसटी आप अदा करते थे, वो भी 0 कर दिया गया है। तो टर्म प्लान्स जिस पर आप 18% जीएसटी देते थे वो नील पहुंच गया है। इंडोमेंट प्लान्स जिसमें ट्रेडिशनल पॉलिसीज होती हैं जिसमें आप 4.5% की जीएसटी अदा करते थे, वो भी अब नील पहुंच गया है। जो दूसरा बीमा का प्रोडक्ट है जिसमें आपको राहत मिलने वाली है वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसमें भी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर ही ये राहत मिलेगी। जिसका मतलब हुआ कि आप जब खुद के लिए बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, अपने फैमिली के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान खरीदेंगे या फिर अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए बीमा खरीदेंगे, तो उसका जीएसटी जो है वो अब नील पहुंच गया है, यानी जीएसटी एग्जेम्पशन का फायदा आपको हेल्थ पॉलिसी पर मिलेगा। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की तो बात हो गई, लेकिन ऐसी भी पॉलिसी हैं जिस पर इस बदलाव का कोई असर नहीं होगा और इस पर नंबर 1 पोजीशन पर है ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये जीएसटी के दायरे में अभी भी रहेंगी। ये छूट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसी पर ही मिल रही है। तो अगर आपके पास एक कॉर्पोरेट हेल्थ प्लान है जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, उस पर जीएसटी रेट अभी भी 18% पर ही बरकरार है। आपको फायदा तब मिलेगा जब आप खुद से पॉलिसी खरीद रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अब बात करते हैं कि पुरानी पॉलिसी पर इसका क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि इस ऐलान का असर पुरानी पॉलिसी पर भी होगा, लेकिन उस पॉलिसी का प्रीमियम 22 सितंबर के बाद ही ड्यू होना चाहिए। तभी मतलब अगर आपकी जो पुरानी पॉलिसी है उसका रिन्यू डेट
22 सितंबर के बाद आ रहा है तो आपको जीएसटी एग्जेम्पशन का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल जो है वो 22 सितंबर से पहले पड़ रहा है, मान लीजिए 16 सितंबर को वो डेट है जब आपको पॉलिसी के रिन्यूअल का पेमेंट करना है, आपको लगेगा कि भाई अब कुछ ही दिन दूर हैं, जीएसटी एग्जेम्पशन का फायदा मिल जाएगा अगर आप ये रिन्यूअल प्रीमियम जो है 22 सितंबर के बाद पे करेंगे, यानी 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है जो, तो ये आप गलती कर रहे होंगे क्योंकि इस एग्जेम्पशन का फायदा आपको तब नहीं मिलेगा। 22 सितंबर से पहले पड़ने वाली रिन्यू डेट का प्रीमियम आपको जीएसटी के साथ ही चुकाना है, चाहे आप वो ग्रेस पीरियड के दौरान ही क्यों ना चुका रहे हो, यानी 22 सितंबर के बाद भी चुकाएंगे, पर क्योंकि उसकी ओरिजिनल डेट जो है 16 सितंबर की है तो आपको जीएसटी रेट कट का फायदा नहीं मिलेगा। और ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास एक मल्टी ईयर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जिसमें अक्सर लोग 3 से 4 साल का प्रीमियम एक बार वन टाइम पेमेंट करके चुका देते हैं, उन्हें भी इस रेट कट का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने आगे के साल के लिए प्रीमियम चुकाया है 18% जीएसटी के साथ और अब 18% से 0% जीएसटी हो गया है, तो उस प्रीमियम पर आपने जो हाई टैक्स अदा किया है ना, उसे वापस नहीं दिया जा रहा है। वो आपकी पॉलिसी चलती रहेगी, जब आप 3 साल के बाद पॉलिसी बदलेंगे तब हो सकता है आपको राहत मिले, लेकिन अभी तो आपने इकट्ठे 3 या 5 साल का प्रीमियम जो पे कर दिया है हाई जीएसटी पर, वो बरकरार रहेगा। तो यानी मल्टी ईयर प्रीमियम पे किया है मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी में, तो वहां कोई राहत अभी तो नहीं मिल रही है। तो अभी तक हमें ये समझ में आ रहा है कि जिनकी रिन्यूअल डेट 22 सितंबर के बाद आएगी, भले ही वो पॉलिसी पुरानी हो, उन्हें राहत मिलेगी। मल्टी ईयर हेल्थ प्लान लेने वालों को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप 22 सितंबर के बाद नई लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो आपको जीएसटी नहीं चुकाना होगा अपने प्रीमियम पर। अगला सवाल जिस पर बहुत चर्चा हो रही है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर। इसका असर आपके प्रीमियम पर कितना पड़ेगा, इसको समझने के लिए पहले आपको बताते हैं कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट वो टैक्स एडजस्टमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी आपसे लिए जीएसटी के अगेंस्ट अपने खर्चों पर दिए जीएसटी से करती है। जैसे कि समझते हैं कि एक कंपनी है जो आपसे 18% जीएसटी लेती है, उसका अपना जो खर्च है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट किया उसने, बिल्डिंग रेंट पर लिया उसने, एजेंट को कमीशन दिया, इस सब पर जो जीएसटी है वो एडजस्ट हो जाता था। इसे ऐसे समझिए कि आपसे कंपनी ने 2000 रुपए बतौर जीएसटी लिया और कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस जो है वो 1200 रुपए के किए हैं, जिस पर उसने जीएसटी भी चुकाया है। तो कंपनी इस 1200 रुपए को आपसे लिए गए 2000 रुपए से एडजस्ट करने के बाद 800 रुपए सरकार को बतौर टैक्स के रूप में चुकाएगी। अब जब इस ऐलान के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी को ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा है ना, वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी को बतौर टैक्स कुछ नहीं मिल रहा है, पर कंपनी को अपने खर्चे तो चलाने हैं ना, और उस पर वो टैक्स भी चुकाएगी। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी का खर्च तो बढ़ जाएगा, आपके लिए फिर वो क्या प्रीमियम सस्ता करेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अभी सरकार इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है और वो रास्ता निकालेगी ताकि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के जाने से इंडस्ट्री को ज्यादा नुकसान ना हो। फिलहाल इसे लेकर अभी पिक्चर साफ नहीं है और इसका कितना असर पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ेगा ये भी समझना होगा। लेकिन करंट सिचुएशन में देखें तो इस ऐलान के बाद आपकी जेब को राहत मिलती हुई तो दिख रही है। वो कैसे, इसे भी एक कैलकुलेशन से आपको समझाते हैं। अगर आपकी मौजूदा पॉलिसी पर प्रीमियम 20,000 है, जिस पर पहले अगर 18% जीएसटी आप चुकाते थे तो आपका कुल प्रीमियम जाकर के टैक्स को जोड़कर बन जाता था 23,600 रुपए। लेकिन अब अगर जीएसटी एग्जेम्पशन के बाद कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बोझ पॉलिसी होल्डर पर पास ऑन नहीं करती है तो सीधे सीधे हमें नजर आ रहा है कि प्रीमियम जो है 3600 रुपए से कम हो सकता है। लेकिन यहाँ इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे आपकी एज क्या है, कोई स्पेशल डिजीज तो नहीं है, और इससे आपका प्रीमियम तय होता है। तो हर व्यक्ति के लिए ये प्रीमियम अलग हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी अभी तो यही लग रहा है कि आपका प्रीमियम जो है 12 से 15% तक सस्ता हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे थे सीधा सीधा 18% से 0 हो जाएगा आपके ऊपर जीएसटी का बोझ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनियां बार बार कह रही हैं कि उनके जो है खर्चे वो उसका क्या होगा, उस पर वो जो टैक्स अदा करेंगे और अभी तक जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उन्हें मिल रहा था उसका क्या होगा। देखिए, जितनी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं
वो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ दूसरे इंश्योरेंस भी बेचती हैं, तो वहाँ वो दूसरे इंश्योरेंस से इस इनपुट टैक्स क्रेडिट की भरपाई कर सकती हैं। लेकिन जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो केवल हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है, उनके पास दूसरे प्रोडक्ट नहीं है, उनके लिए इन खर्चों के जीएसटी का बोझ तो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो इंश्योरेंस पर जीएसटी की राहत पर अभी तक हमें जितना समझ में आया हमने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से हमें लगता है कि एक और क्लैरिफिकेशन आ सकता है, खास तौर पर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के वो कंपनियों को या इस सेक्टर को किस तरह से राहत पहुंचा सकती है। लेकिन अभी तो ये एक गुड न्यूज़ नजर आ रही है। प्रीमियम कम होना तय है, कितना कम होगा इस पर कुछ सवाल बाकी रहेंगे, और इसीलिए हम इस स्टोरी को हर एस्पेक्ट को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो वो हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। देखते रहिए मनी 9।